मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने ओरछा के राम राजा लोक प्रोजेक्ट को लेकर मोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़े हैं। नायक ने खुलासा किया कि जिस बलुआ पत्थर की बाजार कीमत 52 रुपए, उसे सरकार 335 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से खरीद रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर 600% तक दाम बढ़ाए गए हैं और चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नया SOR बनाया गया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने भगवान राम के दरबार को भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक की तरह यहाँ भी घटिया निर्माण और करोड़ों के वारे नियारे का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में राज्य की सरकार ने शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 18 महालोक बनाने का निर्णय लिया था और उसका उद्देश्य था कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुझे लगता है कि इसका संबंध सिर्फ पर्यटन से ही रहा है, धार्मिक आस्थाओं से इसका संबंध नहीं रहा है। अब तो लगभग धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूं ओरछा मंदिर की। ओरछा मंदिर को महालोक बनाने का निर्णय सरकार ने लिया और इस पर मंदिर बनाने के ऊपर 339 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने तय की। प्रथम चरण में 81 से 153.45 करोड़ रुपए, द्वितीय चरण में 123 से 125 करोड़ रुपए और तृतीय चरण में 74 करोड़ रुपए इसके बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 7 लाख लोग ओरछा के मंदिर में हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये भारतवर्ष का पहला मंदिर है जहां श्री राम राजा सरकार को एक जीवित राजा मानकर उनको रोज शासन की ओर से सलामी दी जाती है और ये 50 साल की पुरानी परंपरा है। सबसे बड़ी चीज इस समृद्ध विरासत की यह है कि ओरछा की महारानी जो ओरिजिनल श्री विग्रह है श्री रामलला का, अयोध्या से उसको लेके आई थी और ओरछा में अपनी स्टेट में मंदिर बनाकर उस श्री विग्रह का उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसलिए ओरछा के मंदिर की बहुत महिमा है और ओरछा का मंदिर बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात है। पूरे बुंदेलखंड की आस्था, श्रद्धा, अनुराग और भक्ति का केंद्र इस मंदिर के महालोक निर्माण में जिस तरह की नियत सरकार की और नेताओं की सामने आई है, उससे बहुत घिन आती है, बहुत दुख होता है कि ऐसे आस्थाओं के केंद्र के साथ भी इस तरह का करप्शन और इस तरह की निम्न मानसिकता के साथ लोग पेश आ सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए 52 रुपए स्क्वायर फीट की जो बलुआ जो टाइल्स है, सैंड, जो गंज बासोदा में विशेष रूप से मिलती है, उसकी बाजार कीमत है 52 रुपए स्क्वायर फीट। आप खुद भी जाकर वहां से ले सकते हैं। लेकिन PWD की SOR जो कमेटी है उसने शिल्प और सारी चीज मिलाकर 62 रुपए स्क्वायर फीट में इस टाइल्स को खरीदने का डिसीजन लिया। थोड़े दिनों बाद पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में यह तय हुआ कि PWD के SOR में शिल्प की हुई, नक्काशी की हुई टाइल्स का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए हम इसकी स्वयं अपने विभाग की कमेटी बनाकर इस टाइल को परचेस करेंगे। और उन्होंने अपने विभाग की SOR कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह तय किया कि इस टाइल्स को 335 रुपए प्रति स्क्वायर फीट खरीदेंगे। अब कल्पना कीजिए, बाजार में जो टाइल 52 रुपए स्क्वायर फीट की मिलती है उसको 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया, और वो भी ओरछा जैसे
राम राजा सरकार के मंदिर पर, जो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। ऐसा भयानक करप्शन, आप कल्पना करिए कि जो एसओआर है उसमें पत्थर खरीदी की गाइडलाइन बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाती है। जब उसमें गाइडलाइन में सब चीजें तय हो जाती हैं कि निर्माण कार्य के लिए क्या क्या कितने कितने दामों पर खरीदा जाएगा, क्या क्या कितनी चीजों की लागत आएगी, तो उसको 600% ज्यादा पर खरीदना, ये तो वही बात है जो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये 7 लाख लोग जो श्रद्धा से भरे हुए उस मंदिर में जाते हैं, उनकी आस्था और विश्वास और उनकी सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ किस तरह का ये खिलवाड़ राज्य सरकार ने किया है। और सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि सभी मीटिंगों में शिवशेखर शुक्ला जी उपस्थित रहे हैं और ये प्रमुख सचिव रहे इस विभाग के, और इन्होंने हमेशा ये कहा है कि इस मंदिर को ऐसी शिल्प और कला का ऐसा उत्कृष्ट नमूना बनाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक हैं वो इसमें हम उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको आकर्षित कर सके। और एक एक चीज उनकी देखरेख में हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं देखी कि 52 रुपए स्क्वायर फीट का जो पत्थर है वो 335 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा जा रहा है, और सारी नियम प्रक्रिया और जो मान्य परंपराएं हैं, नियम है डिपार्टमेंट के, उन सबका उल्लंघन किया जा रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भी पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस के इस तरह के वायलेशन पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई है, और उसके बावजूद भी जो दूसरी परियोजनाएं हैं उनमें भी इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। आपको याद होगा कि महाकाल लोक में सप्तऋषि पहले हवा के झोंके में धराशायी हो गए। हमारे मध्य प्रदेश के अनेक मठ मंदिरों में जो प्राचीन महिमा के हैं उनमें निर्माण कार्य अभी चल रहा है। छोटे छोटे मंदिरों में भी सरकार ने विपुल धनराशि आवंटित की है। उसके सबकी विस्तार से जानकारी मैं आपको आगे आने वाले समय में दूंगा। हमारे भोपाल संभाग के ही कई मंदिर, जिसमें बीजासैन मंदिर है अपने रायसेन जिले का, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। बांदकपुर मंदिर में जिस तरह की अनियमितताएं हुई हैं खरीदी में, वो सबको पता है, लेकिन अभी उसको और विस्तृत रूप में पब्लिक डोमेन में लाने की आवश्यकता है। महाकाल लोक में जिस तरह का करप्शन हुआ है, ये शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे, देवी जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे, सब जगह ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किस तरह के अनास्थावादी लोग हैं, किस तरह से धर्म को राजनीति का औजार बनाने वाले, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करने वाले ये लोग किस तरह से हमारी धार्मिक अस्मिताओं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसका जीवंत नमूना है।